नमस्कार, धर्म के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। ना हाथ ना पैर फिर भी जग के नाथ, अधूरी प्रतिमा की मिस्ट्री। और इसी मिस्ट्री में हर साल निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी को अन्य पुरियों से हमेशा अलग बनाती है। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की दिव्य नगरी भव्य तरीके से सज चुकी है, क्योंकि कुछ घंटे बाद या फिर कहें कि लगभग 2 दिन बाद ही रथ यात्रा निकाली जानी है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आज से ठीक 40 साल पहले जब जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई गई, तब तमाम पाबंदियों को चीरते हुए एक अकेला मोदी प्रभु जगन्नाथ का सारथी बनकर उभरा। महाप्रभु के इस रथ यात्रा में चमत्कार भी हुए और इसी के साथ प्रभु जगन्नाथ का मंदिर आज के प्रधानमंत्री का तब स्थायी ठिकाना भी बना। 1985 और 86 में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण जगन्नाथ मंदिर जाकर पीएम मोदी सोने लगे? क्या है पूरा का पूरा मामला जिसे आज की डेट में फिर से याद किया जा रहा है? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जगन्नाथ रथ यात्रा पर लगा था बैन, कांग्रेसियों पर भारी एक अकेला मोदी, महाप्रभु का सारथी बना कांग्रेस का सियासी काल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। शिव भक्त पीएम मोदी हमेशा से ये जानते थे कि भगवान विष्णु को पूजे बिना शिव की तपस्या अधूरी है। सोचिए ना कि गुजरात के जिस धरती से पीएम मोदी आते हैं, वहां शिव अपने सोमनाथ स्वरूप में अगर स्थापित है, तो यहीं पर भगवान विष्णु अपने द्वारकाधीश रूप में विराजमान है। और यही कारण है कि शिव भक्ति संग कृष्ण भक्ति से पीएम मोदी सदैव जुड़े रहे। गुजरात में रहकर पीएम मोदी की जगन्नाथ भक्ति उस वक्त देखने को मिली जब मां के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने सोचे गुजरात से जगन्नाथपुरी धाम में भंडारे का आयोजन करवा दिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी कई दफा प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी हमेशा लगाते आए और जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार लोकसभा के चुनावी रण में वो उतरे, फिर से प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भी पहुंचे। गुजरात से सीधे पुरी पहुंचे थे। उस वक्त वो जो तस्वीरें थी पूरी सोशल मीडिया में वायरल हुई। और लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि प्रभु जगन्नाथ के प्रति पीएम मोदी की जो ये गहरी आस्था है, जो ये भक्ति है, ये उस वक्त भी देखने को मिली थी जब ना ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ना ही उनके पास कोई स्थायी ठिकाना था, ना ही उनकी कोई इनकम थी और ना ही वो संगठन में किसी बड़े पद पर थे। ये तब की बात है जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और वोटरों को लुभाने के लिए साल 1985 और 86 में कांग्रेस सरकार द्वारा 101 जगन्नाथ रथ यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी गुजरात के अंदर। जैसे देखिए मोदी आर्काइव नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और पोस्ट में इस बात का जिक्र है कि कैसे एक अकेला मोदी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को आगे खींचने के लिए तत्कालीन गुजरात सरकार के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। मोदी ने कांग्रेस को दिन में दिखाए तारे, रथ यात्रा में आम से खास बने मोदी, महाप्रभु की सेवा से सीएम से पीएम बने मोदी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। मोदी आर्काइव के हवाले से 40 साल पुरानी जिस घटना को याद किया गया है उसमें यह बताया जाता है कि 1985 और 86 में अपने मतदाताओं को खुश करने के प्रयास में गुजरात में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 101वीं जगन्नाथ रथ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस प्रतिबंध को चुनौती देने का काम एक दृढ़ निश्चय एक युवक ने किया था। खुद से पर्दे के पीछे उसने यात्रा की तैयारियां जारी रखी। रथ तैयार किया गया, महाप्रभु को उस पर बिठाया गया और तभी अचानक एक असामान्य घटना हुई। रथ से जुड़ा हाथी अपने बंधनों से मुक्त होकर महाप्रभु के रथ को अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगा और जिसे देख स्थानीय लोगों ने उस वक्त इस यात्रा को स्वयंभू रथ यात्रा घोषित कर दिया। और इस रथ यात्रा में कांग्रेस सरकार की ओर से लगाए गए जितने भी प्रतिबंध थे, जो बैन थे, जो पाबंदियां थी, वो ढेर हो गई। और इन पाबंदियों को ढेर करने वाला जो दृढ़ निश्चय युवक था वो कोई और नहीं बल्कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। कहते हैं कि उस वक्त मोदी जी की ना ही कोई इनकम थी, ना ही उनके सिर पर छत थी और यही कारण है कि कुछ समय के लिए उन्होंने गुजरात के जगन्नाथ मंदिर को अपना स्थायी ठिकाना यानी कि घर बना लिया था। रोजाना सोने के लिए जगन्नाथ मंदिर चले जाया करते थे और महाप्रभु के प्रति उस दिन के संघर्ष ने मोदी जी को बाद गुजरात का मुख्यमंत्री भी बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में सोचे हर साल आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ गुजरात में निकाली जाती है।
पीएम मोदी की प्रभु जगन्नाथ के प्रति इसी गहरी आस्था को समझते हुए हाल फिलहाल में तो पुरी के जो राजा हैं गजपति महाराज दिव्य देव सिंह जी ने उन्हें इस बारे खत लिखा है और खत में उन्होंने इस्कॉन पर खासकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि संस्था पुरी की परंपरा का उल्लंघन करती आ रही है, तय तिथियों के विपरीत विदेशों में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालती है और जिस कारण पुरीवासी और जो जगन्नाथ पुरी की जो परंपरा से जो लोग जुड़े हैं वो आहत हैं। पुरी के राजा ने पीएम मोदी से इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई करने का मांग की है, निवेदन किया है। हालांकि देखिए इस विषय पर अब मोदी सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाता है इसका इंतजार फिलहाल सभी को है। क्या ये कदम रथ यात्रा से ठीक पहले उठाया जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।